अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्शाइज राइट स्टाइल। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के पहले दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सिखाए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे देनी है, सेम एज जो आपके पास क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस क्या है कि हमने समरी लिखनी है, हमने समरी की हेडिंग दे दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम नॉर्मल इंक पेन से लिखेंगे कि अच्छा, अब हमारे पास पोएम का नाम हमने लिखना है तो वो हम मार्कर से लिखेंगे, सिंपल मार्कर से लिखें, आप 604 से लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट करना है तो हम इसको मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम जो आगे राइटर का नाम आएगा वो भी हम मार्कर से लिखेंगे। इसलिए द पोएम डैफोडिल्स हैज़ बीन रिटन बाय, अब जो राइटर का नाम है वो भी हम किससे लिखेंगे, मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, आगे फिर जो आपकी समरी है वो आप लिख दें जो आपने तैयार की हुई है, जिस तरह आपको टीचर ने तैयार करवाई हुई है, और तकरीबन समरी 1.5 पेज तक मस्त जानी चाहिए। ठीक है, फिर जहाँ से ख़त्म होगी वहाँ आपने नीचे डबल लाइन लगा देनी है और अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि हमने इन आर्ट्स वर्ड में से कोई भी 5 वर्ड हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बस हेडिंग आ गई। अब आपके क्वेश्चन में क्या है कि आपने वर्ड सेंटेंसेस करने हैं, तो अब हम वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग दे देंगे। ये हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग आ गई। अच्छा, अब आप लोगों ने वर्ड्स कैसे लिखने हैं कि अब आप समझे वर्ड लिख रहे हैं जी ग्लोबल विलेज। ठीक है, सबसे पहले आप ग्लोबल विलेज का सेंटेंस बना रहे हैं तो आप क्या हेडिंग देंगे, 2 की, क्योंकि आप नंबर 2 वर्ड का बना रहे हैं, आप फर्स्ट वर्ड का नहीं बना रहे हैं, आप 2 वर्ड का बना रहे हैं। ठीक है, आप नंबर 2 की हेडिंग देंगे और उसके बाद ग्लोबल विलेज का अपना वर्ड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब मैंने इसके लिए 604 मार्कर इस्तेमाल किया है ये वर्ड लिखने के लिए, लेकिन मैंने ऊपर और 2 हेडिंग जो मैंने दी हैं इसके लिए मैंने 605 मार्कर इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसका जो सेंटेंस है गिवन, जो मतलब आप लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सेंटेंस लिख देंगे सारा। उसके बाद नंबर, अब जैसे आप लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, नंबर 3 की हेडिंग दे के आपने यहाँ पर वर्ड लिख देना है और नेक्स्ट सेंटेंस बना देना है। जब ये सारे 5 सेंटेंसेस खत्म हो जाएंगे तो नीचे आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम। अच्छा, अब आप लोगों ने लेटर लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है कि हम क्वेश्चन कौन से लिख रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, हम हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग आ गई। हमने करना क्या है, हमने लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग की हेडिंग आ जाएगी। लेटर राइटिंग की हेडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा, इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना पूरे पेपर की, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी कि आपने कहा किस तरह लाइनें लगानी है, किस तरह उसको करना है। अभी सर मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखा रही हूँ कि अपने पेपर को लिखना कैसे है। ठीक है जी, ये हमारे पास लेटर का पैटर्न आ गया, एग्जामिनेशन हॉल CTABC, यहाँ A के बाद डॉट, B के बाद डॉट, C के बाद डॉट, और ये मतलब पैटर्न आपका आ गया। और उसके बाद हम यहाँ से लेटर लिखेंगे। लेटर भी तकरीबन 1.25 पेज का मस्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हम इसकी एंडिंग लाइन्स है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा जी, समझे, हम यहाँ से एंड कर रहे हैं तो हमेशा जिस साइड पे ये आप लोगों ने ऊपर वाला लिखा है उसी साइड पे आएगा यहाँ पर यूअर्स ऑबिडेंटली या यूअर्स एफिशिएंटली। ये यहाँ पर कभी भी यहाँ पर ऊपर कॉमा नहीं आएगा, ये सिर्फ एस आएगा। ठीक है, ये जिस तरह आप लेटर लिख रहे हैं उसी हिसाब से आएगा, यहाँ पर कॉमा, फिर x.y.c। ठीक है,
ये आपका लेटर ख़त्म हो गया। अब आप लेटर का ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इसके नीचे लग जाएगी हमारे पास लाइन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस एट द एंड। मतलब आपके पास क्या है, कंप्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग देते हैं। यकीनन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे मार्कर की। जाहिर सी बात है, आप प्रेजेंटेशन तब भी आपकी सही होगी जब आपको ये मार्कर पकड़ने का स्टाइल और मार्कर पकड़ने की आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या जी हमारे पास, कंप्रीहेंशन पैसेज। नीचे हम हेडिंग दे देंगे कंप्रीहेंशन पैसेज जी। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी कंप्रीहेंशन पैसेज। अच्छा, अब इसके पास हमारे पास पैसेज आपने कभी भी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि इस बात एक ही पैसेज होता है तो अंडरस्टूड है भी आप उसी के क्वेश्चन आंसर हल कर रहे हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन की हेडिंग है, आपके पास 5 सवाल होते हैं, आपने 5 के आंसर देने होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या आप इनकी हेडिंग दे दें मेन। आप यहाँ पर भी वही करना है जैसे हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में किया था। अब अगर आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 4, ठीक है। फोर की मैंने हेडिंग दे दी। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख जाते हैं तो क्वेश्चन लिखे, यहाँ पर आप हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर तकरीबन आप पैसेज के अंदर से देना होता है, तो आप कोशिश करें कि पैसेज वाले वर्ड्स ना लिखें, आप पैसेज को एक दफ़ा अंडरस्टूड करें और अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखें, ठीक है। तो मोस्टली ये 2 लाइन्स का होना चाहिए या 1.5, मतलब इतना होना चाहिए मस्ट, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो इतना तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपने पहला सवाल लिखा तो उसके बाद लाइन, दूसरा सवाल लिखा उसके बाद लाइन, और फिर ये आप क्वेश्चन यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है, आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू से इंग्लिश में, ठीक है। अब पहले हमने कौन सी ट्रांसलेशन की थी, हमने पहले की थी इंग्लिश से उर्दू में, अब हम करेंगे उर्दू से इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में आपके दोनों सवाल होते हैं तो हमें इसको अंडरस्टूड करने के लिए लिखते हैं इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है, तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जी। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 और ट्रांसलेशन की जो हेडिंग दी है वो मैंने 605 से दी है। अच्छा, उसके बाद जब मैं उर्दू टू इंग्लिश लिखूंगी वो अब मैं 604 से लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि वो ये देखें ये मेन हेडिंग थी तो मैंने इसको बहुत हाईलाइट करके 605 से लिखा है। अब मैं इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश जो है वो मैं थोड़ा सा 604 से लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने सिंपल मार्कर से ये जुमले मस्त लिखने हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सेंटेंस लिख रही हूँ, ये मैंने नंबर 1 की हेडिंग दी और यहाँ पर मैंने जो उर्दू वाला है वो लिख दिया, और फिर जो इंग्लिश का आएगा वो यहाँ पर मैंने फिर 1 की हेडिंग दी और इंग्लिश का जो मेरा सेंटेंस बना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। वो अब आप सिंपल मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उर्दू का लिख के यहाँ पर ये नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल मार्कर से आप वो सेंटेंस जो होगा वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास नीचे होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कि उन्हें विलेज लाइफ पे लिखना है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि हम इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। इसी तरह ऊपर लेटर में भी था कि लेटर, स्टोरी या डायलॉग में से कोई एक लिखना होता है, लेकिन मोस्टली टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लेटर लिखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो नंबर आ जाते हैं ना, वो यहाँ आप देखें ना, ये देखें पैटर्न के मोस्टली नंबर हो जाते हैं, ऊपर वाला पैटर्न, नीचे वाला पैटर्न और बॉडी के आपके पास बहुत कम नंबर होते हैं, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप लेटर लिखें। अगर फिर भी आपको स्टोरी या डायलॉग के चाहिए, पैटर्न या इस तरह चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, अब हम आते हैं जी इस पर, आपको क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह अब आपको इसको ट्रांसलेशन रिकमेंड की जाती है, लेकिन अगर आप नीचे वाला विलेज लाइफ के 10 सेंटेंसेज है तो वो आपको कंप्रीहेंशन पैसेज वाली जो कंप्रीहेंशन इंग्लिश कंप्रीहेंशन वाली जो बुक है ग्रामर वाली, उसमें आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये अब एक्टिव पैसिव है तो हम इसको क्या हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और एक्टिव पैसिव की हेडिंग आ जाएगी हमारे पास जी। क्वेश्चन 9 हमारे पास था एक्टिव पैसिव, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी। आप इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने ऊपर वाले सवाल में किया था, इस तरह इसमें भी आप ये करेंगे कि आप अगर नंबर 1 सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 के हेडिंग देके सेंटेंस ऊपर लिखेंगे, और फिर जो आपने इसका आंसर लिखना है तो वो आप सिंपल मार्कर से नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो आप ये लिख लें तो ज़्यादा बेटर जाता है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पर इसे लिखेंगे और जिसका आंसर होगा वो आप सिंपल ब्लू पेन से लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का जो पेपर है उसकी अटेम्प्टेशन मैंने आपको बताई है कि आपने इंग्लिश के बोर्ड के पेपर कैसे अटैम्प्ट करना होता है। अब जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आपने लिख तो लिया है, लेकिन अब इसमें लाइनें वगैरह लगाना या मतलब इसको प्रेजेंट आप लोगों ने कैसे करना है, ये सिर्फ मैंने आपको अटेम्प्टेशन बताई थी कि आपने इंग्लिश के पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सवाल किस तरह अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।